हेलो गाइस, दिस इज अनुभव यादव। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आइए दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है इंग्लिश इंग्लिश के सिलेबस को लेकर हम डिस्कशन करेंगे। और आप सभी लोग जानते हैं कि इंग्लिश जो है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, खासकर वो स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए इंग्लिश सीखना एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। और उनको ये लगता है कि इंग्लिश तो हमसे होने वाली नहीं है। आइए, इस चैनल पर हम इंग्लिश का वन स्टॉप सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एसएससी हो, बैंक हो, डिफेंस का एग्जाम हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है इंग्लिश का। फिर चाहे वो ग्रामर की बात हो, वोकैबुलरी की बात हो, या फिर कॉम्प्रिहेंशन की बात हो, हर चीज को समझेंगे बिल्कुल लॉजिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। कोई रूल्स की बात नहीं होगी, कोई एक्सेप्शन की बात नहीं होगी। बिल्कुल लॉजिकल अप्रोच के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को पता है कि इस इंग्लिश को हमारा जो एग्जामिनेशन है वो 3 सेक्शन में डिवाइड करके पूछता है। कुछ क्वेश्चंस ग्रामर के होते हैं, कुछ क्वेश्चंस वोकैबुलरी के होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं। इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का एक ब्रीफ सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि थोड़ा सा हमको पता चले कहां कहां से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। देखिए, जैसा ग्रामर में लिखा है कॉमन एरर। कॉमन एरर हमसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कॉमन एरर होता क्या है? एक सेंटेंस आपको दिया जाएगा एंड दैट सेंटेंस विल बी डिवाइडेड इनटू 4 और 5 पार्ट्स, और उस सेंटेंस के किस पार्ट में मिस्टेक है, एरर है, उसको आपको बताना होगा। दूसरा क्वेश्चन टाइप यहां पर लिखा हुआ है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होता है? सेंटेंस के कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट को हम अंडरलाइन कर देते हैं और उससे रिलेटेड आपसे करेक्शन और रिक्वायरमेंट के लिए कहा जाता है। थर्ड है आपका फिलअप्स। फिलअप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सेंटेंस विल बी गिवन टू यू। एक सेंटेंस आपको दिया जाएगा और उस सेंटेंस में एक ब्लैंक प्लेस होगा और उसके लिए 4 to 5 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। जो भी वर्ड उस पर्टिकुलर ब्लैंक प्लेस के लिए सुटेबल है, अप्रोप्रिएट है, उसको आपको फिल करना होगा। ये ग्रामर पोर्शन से आने वाले क्वेश्चंस होते हैं, राइट? जब बात वोकैबुलरी की आती है, व्हेन इट कम्स टू वोकैबुलरी, वोकैबुलरी इसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चंस देखते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस देखते हैं, इडियम्स और फ्रेजेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आजकल के एग्जाम्स में एक नई चीज इंक्लूड हो रही है जो पहले केवल बैंकिंग के एग्जाम्स में हमको देखने को मिलती थी, फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब वोकैबुलरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान रखना है आप लोगों को। इसके अलावा स्पेलिंग हमने यहाँ पर लिखा नहीं है, स्पेलिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब बात हम करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की। दोस्तों, कॉम्प्रिहेंशन जैसा कोई टॉपिक नहीं होता है। कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। कॉम्प्रिहेंशन वर्ड जो बना है ये कॉम्प्रिहेंड से बना है। कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब अंडरस्टैंडिंग। इंग्लिश में ग्रामर और वोकैबुलरी, ये 2 सेक्शंस जो होते हैं ये हमारे लिए लर्निंग कंटेंट होता है, इनको हमको पढ़ना होता है। कॉम्प्रिहेंशन कोई लर्निंग कंटेंट नहीं है, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट इज ऑल अबाउट रीडिंग हैबिट। अगर आपको पढ़ना आता है, समझना आता है, कॉम्प्रिहेंड आप कर पाते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपसे बनने लगेंगे। इसके लिए ग्रामर और वोकैबुलरी की जरूरत तो पड़ेगी, ठीक है? यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला है आपका अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस आएंगे। एक पैसेज आपको दे दिया जाएगा, उस पैसेज को आपको पढ़ना होगा और फिर क्वेश्चंस आपको आंसर करने होंगे। पैसेज आपका किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है, बिजनेस बेस्ड हो सकता है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो सकता है ना, कोई शॉर्ट स्टोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। फिर हम बात करते हैं पैराजंबल या सेंटेंस रीअरेंजमेंट की। पैराजंबल और सेंटेंस रीअरेंजमेंट में क्या होता है? कुछ सेंटेंसेस आपको दिए जाते हैं और उन सेंटेंसेस को आपको रीअरेंज करना होता है जिससे एक वो प्रॉपर लॉजिकल और ग्रामेटिकल सेंटेंस बन जाए। लास्टली हम लोग बात करते हैं क्लोज टेस्ट की। इसको हम लोग रैपिड फिलर के नाम से भी जानते हैं। क्लोज टेस्ट में क्या होता है दोस्तों? एक पैसेज आपको दिया जाएगा और उस पैसेज में कुछ ब्लैंक प्लेसेस होंगे, राइट? और हर एक ब्लैंक प्लेस के लिए आपको ऑप्शन दिया जाएगा और जो भी पर्टिकुलर वर्ड वहां पर सुटेबल होगा उस ब्लैंक प्लेस के लिए, उसको आपको फिल करना होगा। अब आप इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिएगा, उसमें क्वेश्चंस आपको एरर के मिलेंगे, इंप्रूवमेंट के मिलेंगे, फिलअप्स के मिलेंगे, साइनो एंटो, वन वर्ड, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स फ्रेजेस, पैसेज, राइट? क्लोज टेस्ट और रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अलावा कोई फर्दर दूसरे टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, टॉपिक वाइज चीज का डिस्कशन होगा, डिटेल डिस्कशन होगा। बने रहिए चैनल के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।